हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी आईक्यू पर। स्टडी आईक्यू के साथ आप लोग जुड़ चुके हैं। मैं शुभम सरधालिया एक और विषय पे, एक और टॉपिक पे बात करने के लिए आ गया हूं। दोस्तों, आप चाहें तो इंस्टाग्राम, फेसबुक या टेलीग्राम के माध्यम से मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। कोई भी आपका डाउट है, कोई आपकी क्वेरी है, आप यहाँ मुझसे पूछ सकते हैं। दोस्तों, हम बात करने वाले हैं जिस विषय के बारे में, दरअसल हाल ही में दो नई भूवैज्ञानिक विरासत स्थल जो है वो घोषित किए गए हैं। जियोलॉजिकल हेरिटेज साइट्स जो है वो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा दो नई जगहों को नामित किया गया है। विस्तार से समझेंगे क्या होती हैं ये जियोलॉजिकल हेरिटेज साइट्स, क्या इनकी इंपॉर्टेंस है और कौन सी दो नई जियोलॉजिकल हेरिटेज साइट्स जो हैं वो भारत के अंदर अब घोषित हुई हैं। इन सभी बातों को विस्तार से समझेंगे। दोस्तों, studyIQ.com या StudyIQ की ऐप पर आपकी एग्जाम प्रिपरेशन को बेहतरीन बनाने के लिए शानदार स्मार्ट कोर्सेज अवेलेबल हैं। चाहे आप बैंकिंग के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, किसी भी एग्जाम प्रिपरेशन के अंदर अगर आप हैं तो आप अपने लिए बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज StudyIQ.com या StudyIQ की ऐप से प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, किसी भी कोर्स में आप एनरोल करते हैं, ये कोड शुभ 33, इस कोड का जरूर इस्तेमाल कीजिएगा। आप मैसिव डिस्काउंट जो है वो ले पाएंगे। तो हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने दो ऐसी जियोलॉजिकल हेरिटेज साइट्स जो है वो घोषित करी हैं जो कि हिमालयन रीजन में आती हैं। भारत में हिमालय के हिमालयन स्टेट्स में जो है ये दो साइट्स नई जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा घोषित की गई है। ये जो दो साइट्स हैं, इनमें से एक है शिवालिक फॉरेस्ट पार्क जो कि हिमाचल प्रदेश में है, और दूसरे है स्ट्रोमेटोलाइट बेयरिंग डोलोमाइट फॉर्मेशन जो कि सिक्किम के अंदर है। तो सिक्किम और हिमाचल प्रदेश के अंदर दो ऐसी जगह हैं जिनका संबंध एवोल्यूशन ऑफ अर्थ से है। वहां पर ऐसे अवशेष, ऐसे फॉसिल्स पाए गए हैं जिनका रेलेवेंस जो है वो ये बताता है कि किस तरीके से ये पृथ्वी इवॉल्व हुई होगी, और इस इंपॉर्टेंस की वजह से इनको जियोलॉजिकल साइट्स जो है, जियोलॉजिकल हेरिटेज साइट्स जो है वो घोषित कर दिया गया है। दोस्तों, जियोलॉजी शब्द जो है वो आता है अर्थ से। तो जियोलॉजी अर्थ की फॉर्मेशन के बारे में जो चीजें हमको बताती हैं, जो एविडेंसेस हमको बताते हैं, वो जियोलॉजिकल एरियाज माने जाते हैं। दोस्तों, ये इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होती हैं इस प्रकार की पहाड़ियां। ये जो पहाड़ियां होती है, सारी की सारी रॉक्स जो हैं वो उनके अंदर मौजूद होते हैं जीवाश्म, जिन्हें हम कहते हैं फॉसिल्स। बहुत सालों तक फॉसिल्स क्या है? फॉसिल्स की अगर हम डेफिनेशन देखें तो डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। कई लाखों साल पहले जो प्राणी, जो जानवर आदि मर गए थे, उनके जीवाश्म, उनके अवशेष जो हैं वो धीरे धीरे मिट्टी में दबते चले गए और इन्होंने रॉक्स का रूप ले लिया, जिनको आज फॉसिल रॉक्स कहा जाता है। दुनिया और देश के अलग अलग हिस्सों में इस प्रकार के फॉसिल्स जो है वो सामने आते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि ये फॉसिल्स, इनकी एज जो है वो आइडेंटिफाई की जाती है और फिर समझ आता है कि ये इलाका जो है वो कितना पुराना है और कैसे साल दर साल ये पृथ्वी जो है वो इवॉल्व हुई होगी। इन सभी बातों को समझने में इस प्रकार की साइट से मदद मिलती है। सबसे पहले आया है यहाँ पर दो जो साइट्स घोषित की गई है, उसमें है शिवालिक फॉसिल पार्क जो कि हिमाचल प्रदेश के अंदर है। तो शिवालिक फॉसिल पार्क जो है ये एक ऐसा एरिया है जहां पर रिच कलेक्शन ऑफ वर्टिब्रेट फॉसिल जो है वो रिकवर्ड है। वर्टिब्रेट फॉसिल्स यानी फॉसिल्स वो हैं, वो एनिमल्स जिनकी बैकबोन है, जिनके रीढ़ की हड्डी है, उन्हें वर्टिब्रेट्स जो है वो कहा जाता है। तो यहां पर कई साल पहले मरे हुए ऐसे जानवर जिनकी रीढ़ की हड्डी थी, जिनके वर्टिब्रे हुआ करते थे, उनके फॉसिल्स जो हैं वो पाए गए थे। और ये फॉसिल्स जो हैं वो प्लेस्टीसोन एज के हैं, यानी कि आज से 2.6 मिलियन से लेकर के 11,700 साल पुराने हैं। तो आज से 2.6 मिलियन या 11,700 साल तक के बीच का जो टाइम था, इस दौरान ये वर्टिब्रे एनिमल्स जो हैं ये यहाँ पर मर करके दब गए होंगे और इनके ऊपर इतने लंबे समय से ये फॉसिल्स जो हैं वो डेवलप हुए हैं। तो यहाँ पर शिवालिक, हिमाचल प्रदेश, सिरमौर जिले में एक पार्क बनाया गया है जहां पर इन सभी जीवाश्मों को, इन फॉसिल्स को जो है वो संभाल करके रखा गया है। तो इस तरीके की फॉसिल्स जो है उनको संभाल करके रखा गया है। यहाँ पर जाकर के आप इन फॉसिल्स को देख सकते हैं। तो ये वो जगह है जो काफी महत्वपूर्ण जानकारी जो है वो अर्थ के एवोल्यूशन के बारे में देती है। इस वजह से इसको जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने जियोलॉजिकल हेरिटेज साइट घोषित किया है। यहां पर शिवालिक इलाके में सेडिमेंट्स जो हैं देवर डिपॉजिटेड इन नैरो लीनियर डिप्रेशन, एक पतले से
लीनियर डिप्रेशन एक इस प्रकार के पतले से खड्डे में ये डिपॉजिट्स जो हैं वो जमा थे, जिस वजह से इसको फोर डीप के नाम से जाना जाता है। इस डिपॉजिट, इस डिप्रेशन को जहां पर ये फॉसिल्स मौजूद थे उसको फोर डीप के नाम से जाना जाता है, जो कि ऐसा माना जाता है इट स्टार्टेड डेवलपिंग इन द फ्रंट ऑफ द हिमालय सिंस द इंसेप्शन ऑफ इट्स अपलिफ्ट इन द मिडल मायोसीन 23 मिलियन से लेकर के 2.6 मिलियन ईयर्स अगो, यानी कि इतने कई हजारों लाखों साल पहले ये जो डिपॉजिट्स है, ये जो फॉसिल्स है वो डेवलप होना शुरू हुए थे। और ये डिपॉजिट्स कहां पर मिले हैं? एक लीनियर डिप्रेशन के अंदर, जो कि कई लाखों साल पुराना हो सकता है, और इसके बीच से हमको ये फॉसिल्स जो है वो मिले हैं। तो इस वजह से ये जो शिवालिक जियोलॉजिकल पार्क है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जब बात आती है अर्थ के एवोल्यूशन की, इतिहास की। कहां पर मौजूद है? ये हिमाचल के सिरमौर जिले में मौजूद है शिवालिक फॉसिल पार्क। ये वन ऑफ इट्स काइंड है एंड इज नोन फॉर इट्स रिच कलेक्शन ऑफ 2.5 मिलियन ईयर ओल्ड फॉसिल्स ऑफ वर्टिब्रेट्स। इस इलाके में 2.5 मिलियन साल से भी पुराने फॉसिल जो है, जीवाश्म जो है वो यहाँ पर मौजूद है। इनको देखा जा सकता है इस फॉसिल पार्क में। कहां पर ये मौजूद है दोस्तों? इस शिवालिक फॉसिल पार्क को सुकेती फॉसिल पार्क भी कहा जाता है, क्योंकि ये एरिया जो है वो सुकेती है, जो कि सिरमौर जिले में आता है। हिमाचल और हरियाणा की सीमा के करीब ये फॉसिल पार्क जो है वो बना हुआ है, जिसको जियोलॉजिकल हेरिटेज साइट घोषित किया गया है। उद्देश्य यहाँ पर यह है, द मेन मोटिव बिहाइंड दिस डेवलपिंग दिस यूनिक साइट वाज टू प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व द फॉसिल्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम द रॉक्स एंड टू एजुकेट common masses and to provide research scholars with the scientific information of prehistoric period। जहां तक की इतिहास, जहां तक की हिस्ट्री हमारे पास है, उससे पीछे जाकर के अब अगर हम चीजों को समझना चाहते हैं तो यहां पर वो एविडेंसेस, यहां पर वो चीजें मौजूद थी जिनसे उन चीजों को पढ़ा जा सकता है, उस प्री हिस्टोरिक पीरियड को समझा जा सकता है। अगर इसको प्रोटेक्ट नहीं किया जाता, इस प्रकार का शिवालिक फॉसिल पार्क नहीं बनाया जाता, तो शायद ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यहां पर कंस्ट्रक्शन या किसी और एक्टिविटी से ये फॉसिल जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। लेकिन इनको प्रोटेक्ट करके रखा गया किस लिए? ताकि हम प्री हिस्टोरिक पीरियड्स की जानकारी जो है वो ले सके, आम इंसान को, कॉमन मासेस को इतिहास के बारे में, प्री हिस्टोरिक पीरियड के बारे में पढ़ा सके, और साथ ही साथ जो रिसर्च स्कॉलर्स हैं, जो शोध करता है, वो इन फॉसिल से साइंटिफिक इंफॉर्मेशन जो है वो निकाल सके। तो दोस्तों पहला जो साइट है वो हिमाचल के अंदर है। दूसरी है स्ट्रोमेटोलाइट बेयरिंग डोलोमाइट और लाइमस्टोन। ये कहां पर है? ये सिक्किम के अंदर मौजूद है। तो दूसरा एरिया जो है वो सिक्किम में है। जियो हेरिटेज साइट एट मामले। मामले जो जगह है ये बिल्कुल सिक्किम और पश्चिम बंगाल के बॉर्डर पर है। यहां पर लिथो यूनिट्स क्या होते हैं इनको हम समझ सकते हैं, रॉक्स की तरह छोटे छोटे रॉक्स के टुकड़े हैं जो कि प्रोटेरोजोइक एज के हैं, यानी 2.5 बिलियन ईयर से लेके 541 मिलियन, यानी कि ये शिवालिक के फॉसिल से भी कई ज्यादा पुराने हैं। 2.5 बिलियन से लेके 541 मिलियन ईयर्स तक के फॉसिल्स जो है वो यहां पर मौजूद हैं। ये स्ट्रोमेटोलाइक पार्क जो है वो मैमले सिक्किम में मौजूद है। सिक्किम और वेस्ट बंगाल के पास यहां पर ये पार्क जो है वो मौजूद है। यहां पर ये दूसरा जियोलॉजिकल साइट जो है वो घोषित किया गया है। ये दरअसल ये जो इलाका है यहाँ पर सेडिमेंट्री रॉक्स हैं जो कि स्ट्रोमेटोलिटिक हैं, यानी कि प्री कैम्ब्रियन एल्गल स्ट्रक्चर्स है। स्ट्रोमेटोलाइट्स क्या होते हैं इनके बारे में हम आगे समझेंगे। ये सेडिमेंट्री रॉक्स है जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम फॉसिल्स के साथ में रॉक्स में जो है वो बदल गए थे। दिस इज द रेयर एग्जाम्पल ऑफ अर्ली लाइफ इन सिक्किम हिमालय। सिक्किम इलाके में जो हिमालयज है वहां पर हमारे पास बहुत कम एविडेंसेस हैं अर्ली लाइफ के। तो ये जो इलाका है ये वहां के अर्ली लाइफ के एक एविडेंसेस जो है वो पेश करता है। स्ट्रोमेटोलाइट दरअसल क्या होता है? ये लेयर डिपॉजिट होता है जो कि लाइमस्टोन, जिसके ऊपर ब्लू ग्रीन एल्गी की ग्रोथ हो जाती है। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम लाइमस्टोन जो है, जो कि सेडिमेंट्री रॉक होता है, वो आपस में यहां पर डिपॉजिट हो जाता है और इसके ऊपर एक ब्लू ग्रीन एल्गी की परत जम जाती है जिसको स्ट्रोमेटोलाइट के नाम से जाना जाता है। तो कुछ इस प्रकार के स्ट्रक्चर्स होते हैं स्ट्रोमेटोलाइट, इनके ऊपर ब्लू और ग्रीन एल्गी की परत होती है, ये स्ट्रोमेटोलाइट्स कहलाते हैं। तो ये दो साइट्स हैं जो कि काफी ज्यादा प्री हिस्टोरिक पीरियड के बारे में, अर्थ के एवोल्यूशन के बारे में हमको जानकारी देते हैं और इसी इंपॉर्टेंस की वजह से इनको घोषित किया गया है जियोलॉजिकल हेरिटेज साइट्स। अब जियोलॉजिकल हेरिटेज साइट क्या होती है इसके बारे में अगर हम बात करें तो जियो हेरिटेज, जियो शब्द जो है वो संबंधित है अर्थ से और हेरिटेज यानी कि विरासत। तो पृथ्वी के इवॉल्व होने की जो पूरी की पूरी विरासत है, किस प्रकार से ये पृथ्वी जो है वो इवॉल्व हुई है, उसे जियो हेरिटेज कहेंगे। विच इनहेरेंटली
रिप्रेजेंट द कल्चरल सिग्निफिकेंट एंड ऑफर्स इंसाइट टू अर्थ्स एवोल्यूशन और हिस्ट्री और टू अर्थ साइंस। इसका इस्तेमाल जो है वो रिसर्च के लिए, एजुकेशन के लिए किया जाता है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है वो बॉडी है जो कि ये डिसाइड करती है कि कौन सा एरिया जियोलॉजिकल साइट हो सकता है। जैसे उन्होंने 2 नई जियोलॉजिकल साइट्स जो है वो घोषित करी है। जियोलॉजिकल सर्वे का काम सिर्फ साइट्स को आइडेंटिफाई करना ही नहीं, वहां पर उसको प्रोटेक्ट करना भी है, ताकि जियो हेरिटेज साइट्स जो है, यहां पे ये जो जियोलॉजिकल मॉन्यूमेंट्स है, जिस प्रकार से आर्किटेक्चर मॉन्यूमेंट्स को प्रोटेक्ट किया जाता है, इतिहास के पुराने से पुराने आर्किटेक्चर्स को जो है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया प्रोटेक्ट करता है, उसी तरीके से अर्थ की एवोल्यूशन से रिलेटेड इस प्रकार के फॉसिल्स, इस प्रकार के रॉक्स की सुरक्षा या उनको पहचानने का काम जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का है। तो इनको आने वाली जनरेशंस तक भी इंफॉर्मेशन पहुंचे, इस उद्देश्य के साथ जियोलॉजिकल सर्वे इनको प्रोटेक्ट करता है। ये 2 नई साइट्स जो है वो जियोलॉजिकल हेरिटेज साइट्स की सूची में शामिल की गई हैं, जिससे टोटल 34 जियोलॉजिकल हेरिटेज साइट्स जो है वो भारत में हो चुकी है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने फरवरी 2022 में देश का पहला जियोलॉजिकल पार्क जो है, जियो पार्क जो है वो बनाने की घोषणा करी थी। इसका काम जो है वो चल रहा है। मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में लम्हेटा एक गांव है जो कि नर्मदा रिवर के किनारे पर बसा हुआ है। यहां पर अर्ली एविडेंसेस ऑफ डायनासोर्स भी जो है वो मिले थे। तो इस जगह पर, क्योंकि यहां पे डायनासोर जैसे जानवर के भी अवशेष जो है वो पाए गए हैं, इस वजह से लम्हेटा गांव में पहला जियोलॉजिकल पार्क जो है वो भारत में बनाया जा रहा है। इस बारे में हम फरवरी के अंदर एक वीडियो में जो है वो बात कर रहे थे। जियो पार्क दरअसल क्या है? अभी तक जियोलॉजिकल साइट्स हम समझ रहे थे। जियो पार्क एक ऐसा एरिया है जहां पर साइट्स को तो हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उससे एक कदम आके जाकर जब हम फर्दर एडवांस करते हैं अपनी प्रोटेक्शन को, जो कि हम इन साइट्स को, इन एरियाज को देते हैं, ताकि इन जियोलॉजिकल हेरिटेजेस का सस्टेनेबल वे में इस्तेमाल किया जा सके, इनसे सोशल इकोनॉमिक वेलबींग जो है वो हो सके। उन एरियाज को जियोलॉजिकल पार्क कहा जाता है। ये सारे के सारे, चाहे जियोलॉजिकल साइट हो, चाहे जियोलॉजिकल पार्क हो, ये सारी की सारी चीजें जो है, सारे के सारे एरियाज जो है वो डिसाइड किए जाते हैं जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा। दोस्तों, इसको समझने के लिए हम इसको कंपेयर करते हैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया क्या करता है? इतिहास में जितने भी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं जो कि पुराने समय में, चाहे मुगल एरा हो, चाहे उससे पहले की सिविलाइजेशन हो, जितने भी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट, स्मारक बनाए गए हैं आर्किटेक्चर में, उन सबको प्रोटेक्ट करने का काम आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का है। उसी तरीके से हर वो चीज जो धरती की एवोल्यूशन, पृथ्वी के इतिहास को बताती है, ये धरती बनी कैसे थी, इंसानों के आने से पहले यहां लाइफ कैसी थी, वो सारी की सारी चीजों को आइडेंटिफाई करना और प्रोटेक्ट करने का काम जो है वो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है इज अटैच्ड टू मिनिस्ट्री ऑफ माइंस फॉर कंडक्टिंग जियोलॉजिकल सर्वेज एंड स्टडीज। पृथ्वी से जुड़े हुए अध्ययन करने के लिए इसको जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के तहत बनाया गया था। It was set up in 1855 primarily to find coal deposit for railways। रेलवेज को, क्योंकि इनिशियल फेज में रेलवे जो है वो कोयले से चला करते थे, स्टीम इंजन हुआ करते थे, तो रेलवेज को काफी ज्यादा जरूरत होती थी कोयले की। तो इसको इस वजह से बनाया गया था जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ताकि पृथ्वी के अंदर चीजों की स्टडी करके ये पता लगा पाए कि कहां पर कोयला मौजूद है, फिर उस कोयले को निकाल करके रेलवेज तक पहुंचाया जाए। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब ये जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है वो अर्थ की स्टडी करता रहा, तो इवॉल्व होकर के ये पृथ्वी का इतिहास, जो हिस्ट्री है, फॉसिल्स आदि है, वहां तक की जांच में जो है ये जुट गया था। इट इज हेडक्वार्टर्ड इन कोलकाता। आज कोलकाता में इसका हेडक्वार्टर है और 6 रीजनल ऑफिसेज हैं जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के, लखनऊ, जयपुर, नागपुर, हैदराबाद, शिलोंग और कोलकाता। तो दोस्तों, ये पूरा का पूरा आर्टिकल आई होप मैंने सिंपलेस्ट पॉसिबल लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश करी है। 2 नए जियोलॉजिकल हेरिटेज साइट्स जो हैं वो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने भारत में घोषित करे हैं। आई होप हम विस्तार से इस आर्टिकल को समझ पाए होंगे। दोस्तों, किसी भी एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, स्टडी IQ पर आपके लिए बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज अवेलेबल हैं। इन कोर्सेज की मदद से आप अपनी प्रिपरेशन को शानदार बना पाएंगे। किसी भी कोर्स में आप एनरोल करते हैं, ये कोड शुभ33, इस कोड का जरूर इस्तेमाल कीजिएगा। आपको मैसिव डिस्काउंट्स जो है वो स्टडी IQ पे इस कोर्स से मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।